एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट से, जहां आज के दिन का आखिरी मार्का जीआईसी और किंग्समैन की टीमों के दरमियान अब से कुछ देर बाद जीआईसी में खेला जाएगा। जीआईसी की टीम ये होम साइड है, इन्हें अपने पहले मैच में शिकस्त हुई और आज इनसे बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है और इनका मुकाबला है किंग्समैन से, जो इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जी हाँ, किंग्समैन की टीम जो इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रही है, उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये दोनों टीम्स का लाइनअप मोइज गनी कप्तानी कर रहे हैं जीआईसी की, शहबाज जावेद, हम्माद भट्ट के साथ हाशिम इब्राहिम, नुमान अली, उसामा मीर, हुसैन तलत, ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के नेशनल स्टार्स रह चुके हैं। अली शब्बीर, नूरुल्लाह, सईद मलिक और साद वसीम। जबकि किंग्समैन की टीम कप्तानी कर रहे हैं अनवर अली, इनके साथ शर्जील खान, अम्माद आलम, खुरम मंजूर, दानिश अजीज, आजम खान, वलीद आजम, वकास मकसूद, आमिर खान, मोहम्मद असगर और आदिल अमीन। ये एक स्टार स्टडीड लाइनअप है किंग्समैन की, जो आज मुकाबला कर रही है जीआईसी की टीम के साथ। बड़ी टीम का इनके एतमाद का भी इजहार है इनके कप्तान का, शादाब खान का। तो पहली गेंद ज्यादा तेज नहीं आई, वकास मकसूद की इन दिनों चेंज अप डिलीवरी होती है, वो फास्ट डिलीवरी होती है, उसको जल्दी भांप लेते हैं और ये फैच कर दिया ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से पुल किया जोरदार अंदाज में। बार बार अब स्लो डिलीवरी नहीं कर सकते क्योंकि बल्ला बहुत तेज चलता है और ये गेंद भी आई है आसमां को छू कर नीचे। 16-17 में ये लगी पैड पर और अंपायर का ये ख्याल है कि लेग स्टंप के बाहर नहीं गिरी, तो मुईज को उन्होंने आउट करार दिया। शशदर रह गए मुईद और बैकफुट पर गए और बिल्कुल विकेटों के सामने ये गेंद खाली। और इस तरह पहली कामयाबी वलीद ने, खुश नहीं दिखाई दे रहे कप्तान मोइज गनी। इमरान उल असलम जो हैं उनके सामने ये सवाल था कि गेंद जो है क्या स्टंप्स में ये पिच हुई है, उनको बिल्कुल ऐसा ही लगा, लेकिन मुइज जो हैं ये फैसले पर मुतमईन नहीं है। उनने बनाए 2, ये बॉलर के हक में गया और ये फ्लिपर और एक और विकेट पुल करने के लिए गए शहबाज और ये अनमोल कामयाबी हासिल हुई। शहबाज जावेद, ये फ्लिपर था कदरे तेज और बड़ी कामयाबी। दूसरे ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को चलता किया है। शहबाज जावेद अच्छे दिख रहे थे, लेकिन इन्हें वापस डगआउट में जाना होगा। और शानदार कट शॉट खेला और गेंद पलक झपकते ही गई बाउंड्री पार। दाएं बाएं दोनों तरफ चौके जाते। ये अच्छा स्ट्रेट ड्राइव किया और बीट कर दिया अनवर अली को। शानदार शॉट, ग्राउंड शॉट खेला हुसैन तलत ने। ये शॉट खेला कमाल का। इस बार बड़ी अच्छी आवाज आई थी हुसैन तलत के बल्ले से। गेंद हवा में रही और फील्डर के हाथ में गई। एक्स्ट्रा पेस ने बीट किया हुसैन तलत को और आमिर खान ने बड़ी कामयाबी दिलाई है किंग्समैन को। बाजू नहीं खोल पाए और ये गेंद बड़ा आसान कैच खुरम मंजूर के महफूज हाथों में पॉइंट पर बड़ी कामयाबी यहां पर दिलवाई है किंग्समैन को। आमिर खान ने 21 गेंदों पर 20 रन बनाने के बाद हुसैन को लौटना पड़ेगा 54 पर तीसरा नुकसान जीआईसी के लिए। दिया इस गेंद को, टाइम नहीं कर पाए सही तरह फील्डर। असगर ने एक बड़ा जबरदस्त कैच किया और दानिश अजीज ने आते साथ ही कामयाबी दिलाई किंग्समैन को। एंगल के साथ अंदर आया, इसे मिड विकेट के पार भेजना चाहते थे, लेकिन बहुत ही उम्दा कैच मोहम्मद असगर की जानिब से। चौथा नुकसान यहां उठाना पड़ा और पहली ही गेंद पर आते ही दानिश अजीज ने कामयाबी हासिल की। हाशिम इब्राहिम अब वापस जा रहे हैं 3 रन बनाने के बाद। 61 पर चौथा नुकसान जीआईसी के लिए। पिछला सीजन भी बहुत अच्छा रहा था। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, तेज गेंद अंदर आई और सईद मलिक अपनी विकेटों को नहीं बचा पाए, बगैर कोई रन बनाए वापस जाएंगे। तेज होगा, रूम बनाकर एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन दानिश अजीज उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दूसरी कामयाबी दिलाई है किंग्समैन को। सईद मलिक आए और फिर सईद मलिक बगैर कोई रन बनाए वापस चले गए। और
ये स्टंप का मौका था और इसे हाथ से जाने नहीं दिया आजम खान ने। ये मुश्किल स्टंपिंग थी और एक और कामयाबी। देखिए पीछे से गेंद कर दी है, बड़ी चालाकी और होशियारी थी, यानी वो जो रिटर्न क्रीज है उससे ही पीछे चले गए और मीलों बाहर निकल आए। उसामा उजरत क्या थी, जरूरत क्या करनी थी, और चौकस से पीछे आजम खान। वो जानते थे कि अब कोई मौका नहीं है मद्दे मुकाबल उसामा मीर के लिए, तो अपनी विकेट खो बैठे। मेरे ख्याल में एक, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए 66 पर 6। इस बार उठाकर खेला, इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर और दूर तलक ये गेंद जा पहुंची। ये पहला छक्का नौमान का। ये कट शॉट ये यहां बहुत तेज जाती है विकेट के दोनों जानिब इस मैदान पर। स्ट्रोक भी खेलने होंगे। ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर, गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे आई और कोशिश में बचड़ गए फील्डर और गेंद 6 रन के लिए बाहर चली गई। चेंज ऑफ पेस, इसे ऑन साइड में जोरदार अंदाज में खेला 4 रन के लिए। मिस फील्डिंग का नतीजा है ये वलीद आजम की। और ये जोरदार शॉट, इंतजार किया गेंद का, और यही सबसे खास इलाका है, सबसे फेवरेट इलाका है नुमान अली का। क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, मुसलसल यॉर्कर कर रहे हैं अनवर अली, और दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट और उसका फायदा उठाया आजम खान ने। ये फैसला तीसरे अंपायर तक गया है, लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि यहां पर वापस जाना पड़ेगा। अच्छी तेज थ्रो और अच्छी पोजीशन में फेंकी हुई थ्रो थी, आसान कर दिया काम विकेट कीपर आजम खान के लिए। जो काम बॉलर से नहीं हो पा रहा था इतने ओवर्स में, वो फील्डर ने कर दिखाया। बॉलिंग में फाइट नजर आएगी। थर्ड के ऊपर से 4 रन के लिए एक ये तरीका है, फिर आप आइए और चलाइए। जी हाँ, इन्हीं को खड़ा रहना होगा, क्योंकि ये रहेंगे तो ऐसे बड़े बड़े शॉट लगेंगे। बहुत ही बड़ा छक्का हमाद भट्ट की जानिब से। एक बार फिर हवा में, लेकिन गैप में एक और चौका हमाद भट्ट के नाम रहेगा। एक बार फिर गैप में, अरे वाह क्या बैटिंग जारी है। इस बार ऑन साइड पे फील्डर थे, लेकिन उनके हाथ से लगती हुई बॉल 6 रन के लिए गई है। और बहुत ही जबरदस्त ये 50 रन मुकम्मल किए हमाद भट्ट ने। की उंगलियों को लगता हुआ गेंद गया, और इस दफा फिर शॉर्ट गेंद था, क्रीज से बाहर आए 2 फील्डर गेंद के ताक़ुब में, लेकिन कोई मौका नहीं किसी के पास। फील्डर के सर के ऊपर से खेलें इस बार, ये डेलिबरेटली खेलें, ये एज नहीं था, और 4 रन हासिल करेंगे। आहा, लाजवाब, दिलकश, हसीन। अब लॉन्ग ऑन पोजीशन में आ गया, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा है, उन्होंने फ्लैट बैट किया है, ये स्कर्टिंग पे जाके लगी है बॉल। ओह क्या बात है, क्या प्लेसमेंट है ये। जितने मर्जी फील्डर खड़े कर लीजिए, ये उनको बाइसेक्ट करेंगे और 4 रन हासिल करेंगे। इस तरह की फॉर्म में हवा में बॉल, फील्डर है नीचे, कोशिश की थी हमाद ने कि फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से खेल सके। जी हाँ, इस शॉट की शायद ज़रूरत नहीं थी जब वो विकेट के सामने बहुत उम्दा खेल रहे थे, लेकिन लाजवाब इनिंग्स खेली है इस टूर्नामेंट की अभी तक की। अगर हम हाईलाइट कहें तो गलत नहीं होगा। सिर्फ 43 गेंदों पर 71 रन, 6 चौके, 3 छक्के, जितना भी सराहा जाए वो कम है। आजम खान डायरेक्ट हिट, एक और विकेट किंग्समैन के लिए। आसान डिसीजन है ये अंपायर के लिए, थर्ड अंपायर तक जाने की जरूरत भी पेश नहीं आई। लेकिन स्ट्राइक लेने की बजाय अब वो वापस जा रहे हैं अपने डग आउट में। बहुत दूर थे साद।
नवी विकेट गिरी है, एक गेंद का खेल बाकी है, लेकिन हम्माद ने अपनी टीम को एक अच्छे मजमुए तक पहुंचा दिया है। 71 रन की हमाद भट्ट की इनिंग। आखिरी बॉल, अच्छी बॉलिंग, और ये लाइट तो ऑन हुई है, लगता है ये स्टंप्स को लग के गया है बॉल, क्योंकि इतना तेजी से उसके पास से गया है, लेकिन बेल्स को उठा नहीं सका है। तो 170 रन बनाए हैं 9 विकेट पर। जीआईसी ने एक अच्छा मजमुआ हासिल कर लिया है। 71 रन के साथ नुमाया हमाद भट्ट और उनका साथ दिया नोमान अली ने, और अपनी टीम को एक काबिल इज्जत मजमुआ दिलवाया है। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, तजर्बे की कोई कमी नहीं थी इस बॉलिंग लाइन में। वकास विकेट से महरूम रहे, फरीद और आमिर खान ने 2-2 विकेटें ली, जबकि दानिश ने एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो अब किंग्समैन को इस मैच को जीतने के लिए 20 ओवर में 171 रन बनाना होंगे। जैसे ही किंग्समैन की बारी शुरू होगी, हम भी आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। मर्दानावार बैटिंग की, मैदान के चारों तरफ वो सन्नाटेदार कट बोल्स और ड्राइव की कि दैट वाज टी टू वॉच। इस तरह पहली गेंद होगी, ड्राइव ऑफ साइड पर, सीधा मदाफ पर। अभी जो फ्लुएंसी है शर्जील की, दैट वुड बी टी टू वॉच। उनसे ही मुतासिर हैं बॉलिंग में, और शर्जील खान ने इसे चलता कर दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। एक और खराब गेंद, एक और चौका शर्जील खान की जानिब से। इस गेंद को महज फ्लिक करना काफी था। बैट्स जिनको एलबीडब्ल्यू दिया गया, उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ। जबरदस्त बॉल है, बड़ा शानदार, ऑल अलोंग द ग्राउंड, शानदार चौका, और बाहर चला जाओ। जिम्मेदारी एंड तक की ना लो, क्योंकि ये उम्दा शॉट खेला, पिकअप शॉट खेला, और आज की शब का सबसे बड़ा छक्का लगाया। कोशिश होनी चाहिए इनको ऑफसाइड की तरफ लेकर आए। वो कोशिश की थी, लेकिन तैयार थे इसके लिए, इसे डैब कर दिया। इनकी आवाजें सुनने को मिलेंगी, और ये अच्छी आवाज सुनने को मिली यहाँ गनी इंस्टीट्यूट के सपोर्टर्स को। ये इन स्टंप्स को लगी, और शर्जील खान स्लो करते हुए बोल्ड हुए। क्रॉस खेले और अपनी विकेट खो बैठे। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट गेंद थी, डिफरेंट बॉलर थे, और इसकी रफ्तार मुख्तलिफ थी। तो एक बड़ी कामयाबी दिलवाई है उसामा मीर ने। आते ही शर्जील जो कि सेट हो चुके थे, उनको बोल्ड किया। 19 रन बनाए शर्जील ने, 34 for 1। आप इनसे बड़ी चीनिंग की तवक्को कर सकते हैं। मिलेगा मिलेगा, कोई नहीं सामा भाई, बैठ ये स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, शाबाश, आप नहीं करना है, इसका एहसास आप हमने नहीं दिला करना दिया है, है। आप नहीं। फुल शॉट खेला अच्छी पोजीशन में आकर पूरा मंजूर ने। कैच और ये गेंद हवा में, लेकिन सरों के ऊपर से चले गई। खुरम मंजूर स्पिनर्स को खेलने में महारत रखते हैं। खूबसूरती के साथ ड्रिल किया, कोई फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएगा। स्लोअर गेंद, इसको पिक किया, ड्रिल किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक और बाउंड्री हमाद आलम के बल्ले से। डिसीव कर दिया था खुरम को, लेकिन हमाद आलम को शायद डिसीव ना कर पाए। कोशिश जरूर की फील्डर ने, लेकिन ये गेंद गया रस्से के बाहर। ये पिचेस उनसे मिलती जुलती पिच है, जहां पे स्लो बॉल है, जिसे स्लॉग स्वीप किया, फील्डर हैं लेकिन 6 रन के लिए उनके सर के ऊपर से। वो सब शबनम के कतरे हैं, गिरे हुए हैं, चमक रहे हैं, और यहाँ फिर से चमक उठे हैं हम्माद आलम। उन्होंने बड़ा शॉट खेला, गेंद कैमरामैन से भी आगे गई। उठाकर खेला, एक आसान सा कैच उसामा मीर के पास गया, और ये आप देख सकते हैं खुशी वापस आई है इस वक्त गनी इंस्टीट्यूट के खेमे में। कौन सा फील्डर कहां पे खड़ा है, क्योंकि नुमान अली को एक्स्ट्रा कवर लगनी थी, और ये लंबे फील्डर, उनकी छाती पे आया बॉल, कंफर्टेबल हाइट थी, और आसानी से एक कैच लिया। अच्छी कप्तानी, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, और एक अच्छी इनिंग भी हमाद आलम की जानिब से। वापस जाना होगा 45 रन बनाकर 97 पर अब 2। अच्छा यॉर्कर, गेंद बूट पर लगी, और ये बहुत काफी थी अंपायर के लिए जो अपनी उंगली उठा देते। तो ये विकेट फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, ये बॉलिंग में तब्दीली कारगर साबित हुई। हुसैन तलत ने अपनी टीम को कामयाबी दिलाई।
जाना तो होगा, दानिश अजीज को जाना तो होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लेग साइडिश था बॉल। 2 रन्स बनाए 100 पे 3। फिर से हवा में और कोई गलती नहीं की हाशिम इब्राहिम ने। ये सीधी उनके दोनों हाथों की जीनत हुई और एक चहल पहल सी हो गई इस वक्त इस पूरे अरीना में। विकेट नंबर 4 और उम्मीद जो है वो फिर से वापस आई। हुसैन तलत को हम जानते हैं कि ये इस पिच के लिए हमने कहा था कि ये मुश्किल बॉलर साबित होंगे। दूर बॉल किया, ललचाए आदिल अमीन, और इस बार कोई गलती नहीं। ये खुश हैं क्योंकि जानते हैं कितनी जरूरी विकेट हासिल की है। 3 रन बनाकर वापस गए आदिल अमीन। और चिप कर दिया इसे। ये शानदार शॉट, बिल्कुल एफर्टलेस। सरप्राइज बन के सामने आए हैं। बोल्ड हो गए, बड़ी विकेट। नुमान अली के नाम रहेगी ये। सन्नाटा सा छा गया तमाशाइयों में क्योंकि आजम खान बोल्ड हो गए हैं। ये बहुत बड़ी विकेट हासिल की है। हाँ, आपके सामने स्पिनर क्यों ना हो, खासतौर पर इस तरह का स्पिनर। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अच्छी बॉलिंग नोमान की। इस एंगल से लग रहा है कि ये फेयर डिलीवरी है, तो चलते जाना होगा आजम खान को। बड़ी विकेट, 5 गए हैं। 5 रन भी बनाए आजम खान ने, 112 रन। ओ, अच्छी डिलीवरी थी इस बार और कॉट बिहाइंड हो गए। यहाँ स्टंप से हट गए थे, शॉर्ट गेंद के मुंतजिर थे खुर्रम मंसूर और लाजवाब कैच। तेज बॉल किया, काफी रूम दिया था, कट खेलना चाहते थे। अमूमन जब ये अपने यंगर एज में थे तो ये शॉट अच्छा खेलते थे, लेकिन अब रिफ्लेक्सेस शायद वैसे रह नहीं गए। तेज बॉल किया, पेस से बीट हुए और क्या बात है कैच की। बड़ी विकेट, अली शबीर को लाया गया था विकेट लेने के लिए और उन्होंने ऐसा ही किया। खुर्रम मंसूर 34 रन बनाकर वापस। अनवर अली सीधा खेले खूबसूरती के साथ, फील्डर गेंद के नीचे आए और इस कैच को आखिरी लम्हे में ड्रॉप कर दिया। फुल टॉस, एक पत्ता फिर फील्डर ताकुब में है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। कोई मुश्किल तरीन काम नहीं है। अपर कट फील्डर के सर के ऊपर से, अनवर अली की एक और बाउंड्री। होल्ड कर दिया, उसामा मीर ने बड़ी कामयाबी दिलाई जीआईसी को। अनवर अली रॉन्ग लाइन पर खेल गए और ऐसा लग रहा है कि जीआईसी की टीम मैच में वापस आ गई है। और उस जगह पर किया जहां पे वो समझ रहे थे कि एहतमाल है कि इसको क्रॉस खेलेंगे। अनवर अली अपने विकेट खो बैठे और जाहिर है कि जीआईसी के जो बॉलर हैं, उसामा मीर और उनके जो फील्डर्स हैं, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। और दिलचस्पी एक बार तो फिर इस मैच में लौट आई है क्योंकि अनवर अली को बोल्ड किया उसामा ने, 21 रन बनाकर आउट हुए हैं और इस अब किंग्समैन 145 फॉर 7। लम्हात है इस मैच के। स्कोर को साउथ अफ्रीका से ड्राइव कर दिया है ऑन साइड पर और मैदान पर कैच के लिया गया। तो इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई। वकास आउट हो चुके हैं 146 फॉर 8 और लगता है कि अब जो 10 गेंदें बाकी हैं, 25 रन बनाने हैं किंग्समैन को। ये मुश्किल काम हो जाएगा इनके लिए। वेल विद इन द पॉपिंग क्रीज और कोई और चारा नहीं है। आप अगर इस नंबर पे बारी कर रहे हैं और आपकी टीम को तो 10-11 गेंदों में 25 चाहिए तो आप हिट आउट करेंगे और इसी कोशिश में वकास मकसूद आउट हो गए हैं 146 पर 8। तान है इनके जो फील्डर है, अच्छा कोशिश उन्होंने की इसके तो साउथ अफ्रीका से ड्राइव करना चाहते थे, ऑफ साइड पर रिसीव हुए हैं। तो इस तरह एक और कामयाबी हासिल हो गई है जीआईसी को और लगता है कि लड़खड़ा गई है अब किंग्समैन की टीम और बैटिंग लाइनअप। पीछे हटे, क्लियर करना चाह रहे थे ऑफ साइड को और नवी कामयाबी मिली गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को और ये फतह किया, बहुत करीब पहुंच गए हैं। असगर खान 8 रन बना पाए 147 पर 9। आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और अगली गेंद को साउथ अफ्रीका से खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर। तो इस तरह ये भी डॉट बॉल और यूं इस मैच में शानदार कामयाबी हासिल कर ली है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने किंग्समैन के ऊपर। जीआईसी ने मैदान मार लिया है। तो ये यादगार शानदार जीत है। मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। 19 रन बनाए शजील ने, फिर बड़ी अच्छी इनिंग खेली 46 रन की अमाद असलम ने
फिर 34 रन बनाए खुरम मंजूर ने। 21 रन की अनवरलिंग इनिंग खेली है। बाकी तमाम बैटर्स जो हैं वो काबिल जिक्र नहीं स्कोर कर सके। ये वो स्कोर कार्ड है आलम अजहर डेवलपर गनी रमजान टोनी 2024 का मैच 8 का। किंग्समैन ऑल आउट 150 फॉर चेजिंग 171 और 9 खिलाड़ी आउट हुए। पस मंजर में आप चांद देख रहे हैं। ये जीआईसी का जो एक बॉलिंग का तजिया है, शानदार लुक देता हुआ। नूर ने 2 विकेट हासिल की, 2 विकेट हासिल की, उसामा ने 2 विकेट हासिल की, हुसैन ने 2 विकेट हासिल की, नोमान ने। सईद वाहिद बॉलर थे जिन्होंने 2 ओवर के 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकॉनमी बड़ी शानदार रही। नूर थोड़े एक्सपेंसिव रहे लेकिन एट टाइम्स उन्होंने स्ट्राइक किया। फॉलो विकेट भी आप देख सकते हैं। तो इन 20 ओवर 150 फॉर 9 किंग्समैन। ये मैच समरी है। जीआईसी 170 फॉर 9 एंड किंग्समैन 150 फॉर 9। तो 20 रन का एक बड़ा शिकाफ था मैं कहूंगा इस क्रिकेट मैच।